हाँ जी क्लास, सो वेलकम यू ऑल इन फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12 एंड द यूनिट इज ऑप्टिक्स। ठीक है, तो बेटा आज हम ऑप्टिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये आज होता है कि ऑप्टिक्स है क्या। तो ऑप्टिक्स आपकी फिजिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पर हम लाइट या लाइट से रिलेटेड होने वाले फिनोमिना को हम डिस्कस करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या है बेटा? ऑप्टिक्स इज योर ब्रांच ऑफ physics where you discussed properties of light, और आप ऐसा भी लिख सकते हो where we are discussing various phenomena related to light, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आप उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, तो ये तो ठीक है, ऑप्टिक्स आपकी ब्रांच है फिजिक्स की जहाँ पर हम लाइट से रिलेटेड फिनोमेना डिस्कस करेंगे। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लाइट क्या है। ठीक है जी, तो देखो लाइट, अभी तक आप एक डेफिनेशन पढ़ते आए हो लाइट की, कि लाइट एक तरह की एनर्जी है जो कि हमें हेल्प करती है किसी भी चीज को देखने में। ठीक है ना, लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? अब आप थोड़ा सा एडवांस लिखोगे, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, whose wavelength lies from 4000 एंगस्ट्रॉम to 7000 एंगस्ट्रॉम। मैं लिख देता हूं, it is a part of electromagnetic spectrum। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी बताता हूं मैं क्या होता है। लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम whose wavelength lies from 4000 एंगस्ट्रॉम to 7000 एंगस्ट्रॉम, जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक लाई करती है। ठीक है जी। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये इस तरह से होता है, गाड़ी XUV इन माई रेंज। ये एक मैंने लाइन बनाई है, आप याद रख सकते हैं, गाड़ी XUV इन माई रेंज। ये 5th यूनिट है, छोटी सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसी पर बेस्ड है। तो ये G का मतलब है यहाँ पर गामा रेज। ठीक है ना, X का मतलब है एक्स रेज, U का मतलब है अल्ट्रा वायलेट रेज, V का मतलब है विजिबल, I का मतलब है इंफ्रारेड, और M का मतलब है माइक्रोवेव, और R का मतलब है रेडियो वेव्स। ठीक है ना, तो हमारा जो कंसर्न है वो ये वाला है, विजिबल लाइट के बारे में। तो हमारी विजिबल लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक वेरी करती है। ठीक है ना, जो आप इसके अंदर पैटर्न पढ़ते हो ना, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो उनकी वेवलेंथ जो है वो कहां से कहां तक है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक लाई कर रही है। लगभग मैं वैल्यू बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है इसमें, 4000 में थोड़ा सा प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो खैर ये तो हमारा हुआ लाइट के बारे में। अब मैं आता हूँ ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है ना, तो ऑप्टिक्स क्या होता है? ब्रांच है फिजिक्स की जहां पर हम लाइट या लाइट से रिलेटेड फिनोमेना डिस्कस करेंगे। लाइट क्या है? पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। अब इसी तरह से हमने ऑप्टिक्स के दो ब्रांचेस बना दिए। ठीक है ना, एक को हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, या इसको एक और नाम भी दिया है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है ना, और ये है हमारी वेव ऑप्टिक्स। ठीक है ना, एक है हमारी रे ऑप्टिक्स और एक है हमारी वेव ऑप्टिक्स, या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोल देते हैं इसको, और ये रे ऑप्टिक्स भी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो होगा क्या बेटा, जब हम लाइट से रिलेटेड ऐसे फिनोमेना डिस्कस करें जहां पर उन ऑब्जेक्ट्स का साइज लाइट की वेवलेंथ के साइज से बहुत बहुत बड़ा हो, जैसे हम बात करें रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें। ठीक है ना, या अगर मैं ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो हम प्लेन मिरर की, स्फेरिकल मिरर की, प्रिज्म की, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, अगर इन सब चीजों की बात करते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स का साइज लाइट की वेवलेंथ के साइज से बहुत बहुत बड़ा होगा। ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे?
वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, ठीक है ना, पढ़ा होगा आपने पहले भी। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज स्मॉलर देन लेस देन टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कौन सा लिया आपने, लेंस भी हो सकते हैं वो, मिरर भी हो सकते हैं, प्रिज्म भी हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। अब वेव ऑप्टिक्स क्या होगा बेटा, वेव ऑप्टिक्स वो है आपकी जहां पर ऑब्जेक्ट का साइज, उन ऑब्जेक्ट्स को डील करेंगे या उन फिनोमेना को डिस्कस करेंगे जहां पर ऑब्जेक्ट का साइज लाइट की वेवलेंथ के साइज से बहुत कंपैरेटिवली इक्वल हो, ठीक है ना। वेयर वेवलेंथ ऑफ लाइट इज नियरली इक्वल, ठीक है ना, टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डायफ्रैक्शन के बारे में। डायफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जो है वो इस छोटे से थिन होल में से पास कराई जाती है, ठीक है ना। तो ये जो थिन होल आपको, या ये छोटा सा गैप आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है ना, इस गैप का साइज लाइट की वेवलेंथ के साइज की कंपैरेटिवली बराबर होता है। फिर आगे उस फिनोमेना को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपकी ब्रांच होगी ये होगी वेव ऑप्टिक्स, और ये जो ब्रांच होगी आपकी ये ज्योमेट्रिकली या रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। एक बार इसको नोट करो, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है बेटा। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, एक बार इसको नोट कर लिया होगा आपने, या कर लो, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज आपको रिकॉल करा देता हूं। लाइट की कुछ प्रॉपर्टी, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। दूसरी क्या होता है, दूसरा क्या लिखते हो, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, लाइट को प्रोपेगेट कराने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। साउंड को पड़ती है, लाइट को नहीं पड़ती। स्पेस में भी ट्रेवल करता है ना ये, स्पेस में तो कोई मीडियम है नहीं, वहां तो वैक्यूम है। अच्छा वैक्यूम भी मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। वैक्यूम का मतलब है बेटा टोटल एम्प्टी स्पेस, जहां पर बिल्कुल कुछ भी ना हो, नथिंग, इवन एयर कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड, ठीक है ना। हवा तो हर जगह होती है, पर हवा भी अगर वहां से रिमूव कर ली जाए, सो दैट प्लेस इज नोन एज योर वैक्यूम। तो लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, और ये जो स्पीड है ना, ये वैक्यूम की स्पीड है, पर हम कैलकुलेशन में इस स्पीड को एयर के लिए और वैक्यूम के लिए, दोनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज है आपके पास स्पीड की, लाइट की स्पीड, और उसकी मीडियम की उसको नीड नहीं होती है, ठीक है ना। एक और चीज जो आप पहले भी कर चुके हो आई थिंक, या नहीं तो मैं बता देता हूँ, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है, द पाथ फॉलोड बाय लाइट, लाइट जो पाथ फॉलो करती है एक स्ट्रेट। अब हाँ, एक और प्रॉपर्टी भी थी, वो प्रॉपर्टी यहाँ लिख देता हूँ, चलो। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। आई थिंक 6th क्लास में आपने ऐसी कोई एक्टिविटी करी होगी, लाइट ट्रेवल अ स्ट्रेट लाइन पाथ। उसके बाद रे ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, तो पाथ जो लाइट फॉलो करती है उसको हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे आपने इस तरह से 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये वो पाथ है जो लाइट फॉलो करती है, ठीक है ना। ये वो पाथ है जो लाइट फॉलो करती है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, ए से लेकर बी तक हमारे पास क्या है, रे ऑफ लाइट, ठीक है ना। और अगर ऐसी बहुत सारी रे ऑफ लाइट्स हो, बंच हो हमारे पास ऐसा, तो उस बंच को क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। इस बंच को क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में था। अब हम नेक्स्ट अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो भी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। कर दो इसको इरेज, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो 10th क्लास में। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट,
ठीक है ना। लाइट किसी भी सरफेस पे गिरी और वहां से रिटर्न बैक हो गई, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप मैं यहां लिख देता हूं बाउंसिंग बैक और रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट, इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है जी, समझ आई बात। अच्छा, तो अब देखो एक एग्जांपल, जो एक डायग्राम जो बड़ा ही फेमस डायग्राम है रिफ्लेक्शन के लिए, आप बना लेते हो। तो ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है और इसको हमने क्या कर रखा है, पॉलिश। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी भी, पॉलिश किससे करते हैं, तो पॉलिश आप सिल्वर यूज करते हैं, सिल्वर हमारा स्टैंडर्ड है, पर सिल्वर क्योंकि कॉस्टली होता है तो उसकी जगह एल्यूमिनियम या और भी इसको रिलायबल बनाना है, कम कॉस्टली बनाना है, तो फिर हम पेंट भी कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक पेंट आता है वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, तो ये हमारे पास होता है नॉर्मल। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मल का क्या काम है, या जनरली क्वेश्चन आता है माइंड में भाई हम नॉर्मल क्यों यूज कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा नॉर्मल इसलिए यूज कर रहे हैं कि नॉर्मल जो है ना वो आपके रेफरेंस का काम करता है, यानी एंगल जो मेजर किया जाता है वो नॉर्मल के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है। देखो जैसे ये लाइट इंसिडेंट हुई इसके ऊपर, तो जो एंगल मेजर होगा, ध्यान से देखना बेटा, ये एंगल यहां से ऐसे मेजर होता है इस तरीके से, तो इसने कितना एंगल बनाया, ये एंगल बनाया आई। तो नॉर्मल आपका रेफरेंस का काम कर रहा है, एंगल मेजर का काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाता था आपका रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई आपकी, रिफ्लेक्टेड, ये ओ बी ए, तो और ये कौन सी हो गई आपकी इंसिडेंट, एक इंसिडेंट हो गई एक रिफ्लेक्टेड हो गई। ये एंगल कितना हो गया, फिर से एंगल कहां से मेजर किया है हमने, इस बार फिर से देखो इस तरीके से ये एंगल मेजर किया है, तो एंगल मेजरमेंट कहां से शुरू किया, नॉर्मल से, तो नॉर्मल आपका रेफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया, कोई जरूरी नहीं है प्लेन हो, इस तरह से भी आप कोई सरफेस ले सकते थे, ठीक है ना, इस तरह से लोगे, ये नॉर्मल डालिए, ये लाइट आई और ये चली गई, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, यहाँ पर बना लो नॉर्मल, कोई बात नहीं, कहीं पर भी डाल लो नॉर्मल, ठीक है ना। नॉर्मल का काम सिर्फ इतना है कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर कर सकें, यही यूज होता है उसका, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रूल्स की अगर बात करें, लॉज की अगर बात करें, तो दो लॉज हैं, एक एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, ठीक है, और दूसरा लॉ होता है आपका कि इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, नॉर्मल, ठीक है ना, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। मतलब क्या, अगर इस बोर्ड को मैं ये एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, ये वाई एक्सिस मान रहा हूँ, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, ज्योमेट्रिकल प्लेन की बात हो रही है यहाँ पर, इंडियन एयरवेज या स्पाइस जेट की बात नहीं हो रही है, ये ज्योमेट्रिकल प्लेन की बात हो रही है। तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो आपकी तीनों के तीनों जो है बोर्ड पर है, बोर्ड से बाहर तो नहीं आए हैं ना, तो इसका मतलब है कि कहाँ लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया लॉज के, रिफ्लेक्शंस के लॉ के बारे में हो गया, ठीक है। हाँ, एक और स्पेशल केस है कि अगर आप अपनी लाइट को नॉर्मली इंसिडेंस कराते हो, ये आपका पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है ना, और आपने लाइट को नॉर्मली इंसिडेंस करा दिया, नॉर्मली, ठीक है ना, यानी अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0, नॉर्मल से हम इधर आए ही नहीं, नॉर्मल पे इंसिडेंस करा दिया, तो एज इट इज वो रिटर्न चली जाएगी, ठीक है ना। नॉर्मली आई थी 0 डिग्री से और 0 डिग्री से ही वापस चली जाएगी, तो उस वक्त एंगल आई और एंगल आर दोनों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एक स्पेशल केस है, नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है ना, इसको नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा स्फेरिकल मिरर के बारे में, नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर के बारे में। ये सब चीजें आप पहले कर चुके हो, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट भी करा रहा हूं,
क्योंकि आप पहले कर चुके हो ये सब चीजें। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही करते हैं इसको, टाइम भी हो गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, ऑप्टिक्स क्या है, लाइट क्या है, ऑप्टिक्स के टाइप्स हमने डिस्कस किए, और उसके बाद हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं एक क्वेश्चन छोटा सा मैं डाल देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई स्पेक्स मेक शैडो why specs makes shadow even it is transparent। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये मैं डाल देता हूँ, आप ट्राई कर लेना, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।